में, रणभर मैदान में, महिलाओं के सम्मान में, रणभर मैदान में, जनता के सम्मान में। छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में चुनावी बिगुल बज गया है। वहीं आज चुनावी आगाज हो गया और आचार संहिता भी यहां पर लग चुकी है। वहीं निर्वाचन आयोग ने 7 और 17 को यहां पर मतदान होने हैं और 3 तारीख को नतीजे आएंगे। वहीं आज हम खड़े हैं सीतापुर विधानसभा क्षेत्र में, जानेंगे यहाँ के सियासी मायने क्या है, यहाँ के स्थानीय मुद्दे क्या, कितना यहाँ पर विकास कार्य हुआ है। हमारे साथ में जनता जनार्दन है और यहाँ के पक्ष विपक्ष के लोग भी हैं। समझते हैं यहाँ पे कितना क्या विकास कार्य हुआ है। दादा, कितना विकास कार्य हुआ है यहाँ? सर, विकास कार्य की बात करेंगे, पिछले 5 साल में अभूतपूर्व विकास हुआ है। बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा सब में 15 साल की तुलना करेंगे बीजेपी शासन और 5 साल की कांग्रेस शासन में, उससे 100 गुना विकास हुआ है। आप क्या कहते हैं आप? सीतापुर में जो विकास हुआ है, मैं नहीं समझता हूँ छत्तीसगढ़ के और विधानसभा में हुए होंगे। आज सीतापुर में जो पिछले सरकार 15 साल में जो विकास नहीं किया, क्या क्या विकास कार्य हुआ है यहाँ पे? यहाँ चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में ले लीजिए, शिक्षा के क्षेत्र में ले लीजिए, सड़क, पानी, जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं। आज देखिए, चाहे पीडीएस का बात कर लीजिए, राशन कार्ड के लिए जो लोग लाइन लगाए रहते थे, धान खरीदी के लिए। लेकिन बीजेपी कह रही है सबसे ज्यादा पीडीएस में घोटाला हुआ है। अब बीजेपी का काम क्या है? वैसे भी सीतापुर में उनके पास मुद्दा क्या है? सिवाय शिकायत के उनके पास दूसरा कोई मुद्दा है नहीं। विकास देख रहे हैं भाई लोग, हमारे सब विकास देख रहे हैं। वो गांव-गांव में जाइए आज, जाने आने के लिए आखिर विकास का पैमाना किसको मानते हैं? स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क, पानी, यही सब तो आप लेंगे। स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सारे विकास जो हमारे क्षेत्र में भरपूर हुए हैं। विकास की जिस प्रकार से बात करें, विकास भरपूर हुआ है, लेकिन बीजेपी ने जिस प्रकार से लिस्ट जारी की है, सबसे ज्यादा 43 नए चेहरों को उतारा है, पुराने चेहरों को भी उतारा है। किस प्रकार से देखते हैं इस लिस्ट को आप? देखिए, बीजेपी लिस्ट चाहे 90 जारी कर दे, अगर कोई मलेरिया से ग्रसित है तो उसको रूम बदलने से कोई फायदा होने वाला है क्या? कोई फायदा होने वाला है क्या? फायदा होने वाला नहीं है। देखिए, छत्तीसगढ़ में सरकार किसानों के लिए काम किया है, छत्तीसगढ़ में सरकार तेंदुपत्ता तोड़ने वालों के लिए किया है, छत्तीसगढ़ में सरकार श्रमिकों के लिए काम किया है, छत्तीसगढ़ में सरकार बेरोजगारों के लिए काम किया है, छत्तीसगढ़ में सरकार संविदा शिक्षा कर्मियों के लिए काम किया है, संविदा लोगों को लिए किया है। तो सरकार इसी में ना आएगा कि लिस्ट जारी होने से होगा। मैं सोचता हूं कि उससे कुछ नहीं होने वाला है। क्या जादुई करिश्मा रहेगा इस बार? कोई जादू नहीं। भारतीय जनता पार्टी बुझी हुई कारतूस है, उसको जितना चलाओ आग नहीं लगने वाली है। वो पहले 21 उनने किया हुआ था डिक्लेयर, उसमें से 19 लोगों का बेतहासा विरोध हुआ था। और बताऊं, अभी इनके जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, इनके जो नितिन नवीन जी ने हैं, उनके कार के रास्ते के सामने सो जाना इस बात को प्रदर्शित करता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथी प्रसन्न थे, ना रहेंगे। उनसे जनता से प्रसन्न कभी ना वो लोग रहे, ना वो लोग रहे, ये लोग रहे। हम लोग की पार्टी, कांग्रेस की पार्टी, पंजा छाप की पार्टी पे विश्वास है, भूपेश बघेल जी पे विश्वास है, श्री अमरजीत भगत जी पे विश्वास है। सीतापुर का नाम रोशन कराने वाले श्री अमरजीत भगत जी की दोबारा जीत होगी, ये तय है। जिस प्रकार आपने कहा कि नितिन नवीन सड़कों पर सो जाए, लेकिन कहीं मैंने भी एक सुना है कि अमरजीत भगत जब विपक्ष में थे तब सड़कों को लेकर बहुत स्थिति खराब थी, तब वो भी सोते थे। देखिए, विरोध का बड़ा पैमाना ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वही कैंडिडेट का विरोध कर रहे हैं। ये यहाँ के सीतापुर के विकास के लिए सड़कों पे सोए थे। दोनों में बेसिक फर्क ये है। बिल्कुल, इन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से जो बीजेपी है वो बुझी हुई कारतूस है। आप युवा हैं, किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, यहाँ पे 20 साल से 20 लगा हुआ है, 20 साल से 20 लगा हुआ है। आज उस 20 को खत्म करने के लिए हमारे पास राम आ गए हैं। अब की बार राम जरूर यहाँ पे फतह करेंगे और सीता माता का यहाँ पे अब की बार रक्षा करेंगे। और सीता, अब की बार भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे निश्चित ही राम आ गया है, सीता का जरूर सम्मान करेंगे। और अब की बार यहाँ पे भारतीय जनता राम तो भूपेश बघेल जी कह रहे हैं और कांग्रेस पार्टी भी कह रही है कि हम राम का सम्मान करते हैं। मैं सीतापुर के लिए बोल रहा हूँ। सीतापुर बोलते हैं सीता माता को बचाने के लिए राम हम आ गए हैं सीतापुर में। क्या ऐसा करेंगे? रावण का भेद उसका मतलब वो कहाँ है, वो मैं बताने आया हूँ कि कहाँ भेदना है, कहाँ भेदना है, मैं आ गया हूँ। तो क्या ऐसा करिश्मा दिखाएंगे? जिस प्रकार से 20 साल से लगातार अमरजीत भगत जीत रहे हैं, जनता उन पर भरोसा जता रही है, तो आप ऐसा क्या करेंगे जिससे आपको भेद लोगे? देखिए, उनका 20 कहाँ मारना है और कहाँ मतलब उसको मतलब
ध्वस्त देना है, वो मेरे को राम आगे है, राम को मेरे को बताना है। बताइए क्या है। ये है कि देखिए अमरजीत भगत का 20 साल यहाँ पूरा हो चुका है, विदाई का टाइम इनका आ चुका है और विकास कुछ नहीं है। अभी आप लोग आए होंगे, देखिए रोड में धूल उड़ रहा है। विकास का पैमाना है, ये शिक्षा और स्वास्थ्य को लेते हैं, शिक्षा व्यवस्था पूरी चरमराई हुई है। और ये केवल अगर किसी का विकास हुआ है तो अमरजीत भगत का विकास, स्वयं का विकास हुआ है। और अगर इनको इतना ज़्यादा विश्वास रहता तो ये साड़ी और लंथ-फंथ बांट के जनता को प्रलोभन देके अपने पक्ष में करने का विषय इनके पास नहीं होता। ये खुद डरे हुए हैं। और ये विकास जो बेरोजगारी भत्ता दे 2500 रुपये कितने लोगों को भत्ता दिए हैं, किसी को नहीं। विधवा पेंशन का 1000 रुपये देने की बात कर कितने को दिए हैं, प्रधानमंत्री आवास कितनों को दिए हैं। सारी व्यवस्थाएं ये ठप करके रखे हैं, लेकिन फिर भी बोलते हैं कि जीतेंगे, लेकिन इस बार जीत नहीं सकते हैं। क्या कहती है जनता? सीतापुर का जनता 15 साल विधायक बनाया, 5 साल मंत्री रहे। क्या वो साड़ी छाता बांटने के लिए सीतापुर का जनता उनको विधायक मंत्री बनाया? आरोप लगा रही है बीजेपी कि सबसे ज्यादा वो मतलब साड़ी बांट रहे हैं। और अच्छा, हमारे भाई लोगों को तो पूछिए, साड़ी अभी बांट रहे हैं कि विधायक जी ने 5 साल पूरा बांटा? 20 साल से बांटा। हर साल माननीय मंत्री जी 20 साल से हर त्योहार में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लोग को, सहायिका लोग को, स्वास्थ्य कर्मी लोग को, सभी को साड़ी देते हैं। उनके नेचर में है, जहाँ पे कमी रहता है वहाँ जाते हैं, वहाँ सब गमछा देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि अभी चुनाव में साड़ी बांट रहे हैं। ये लोग बीजेपी वाले मात्र चुनाव आएगा जय श्री राम। अरे चुनाव नहीं, अब 20 साल से 15 साल शासन में थे। राम के लिए क्या किए, जय श्री राम के लिए क्या किए? हमारे देखिए क्या किए 15 साल में, कह रहे कुछ नहीं किए। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार आते ही सबसे पहले जितने हमारे गरीब भाइयों के लिए प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी आवास दिए, उनको रुकवाने का काम इन्होंने किया। अभी तक बीजेपी में जो जारी हुई है लिस्ट, उसी का कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं, ऐसा सुनाई में आ रहा है। ऐसा कुछ भी बात नहीं है, कोई विरोध नहीं कर रहा है। सारे जितने प्रत्याशी लाइन में थे सब हैं। हमारे परिवार में किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं है। इस बार हम लोग धूल देख रहे हैं, सीतापुर का धूल। रोड को जाके देखिए, यही है इनका विकास, यही विकास है। आप चले होंगे रोड में, एक बार रोड में चल के देखिए, बड़े बड़े गड्ढा हैं। आप बस जिस प्रकार से यहाँ पर जिस प्रकार से धूप चल रही है, उसी प्रकार से सियासी जो पारा है वो भी गर्म है। आइए हम जनता से जान लेते क्या है यहाँ के मायने। नवीन कुमार गुप्ता। क्या है यहाँ के, आप कितना विकास कार्य हुआ है यहाँ पर? क्या विकास होगा सर? रोड को जाइए देखिए, अभी बनवाए हैं, जाके देखिए आप खुद, अभी बनवाया है रोड को। बीजेपी ने युवा चेहरा को गड्ढा था, इतना गड्ढा था। अंबिकापुर और सीतापुर का रोड बना सर। हम अमरजीत भगत भैया को धन्यवाद दिल से देना चाहते हैं। अमरजीत भैया के प्रयास से बना। यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है। इन्होंने जो 15 साल से मंत्री रहे, कोई विकास इन्होंने किया। 36 से वादा की तो कोई वादा इन्होंने पूरा नहीं किया है। भैया सड़क की दुर्गति इतनी है कि इनकी 35 वाली साड़ी भी मुंह में बांध के निकल रहे हैं ना, फिर भी धूल अंदर जाने से नहीं बच रही है। जनता कह रही है जिस प्रकार से यहाँ विकास कार्य हुआ है, लेकिन मुंह पर साड़ी बांध के इनको जाना पड़ रहा है। सड़कों में गड्ढे हैं, मुंह में साड़ी। डॉक्टर रमन सिंह साहब को बांधना चाहिए, जिसने 36 करोड़ का नान घोटाला किया। उसमें सीएम मैडम, सीएम सर कौन है, ये बात बताना चाहिए। और सीएलपी लीडर जो थे उस समय, उसने कोर्ट में ये दायर किया कि इसकी जांच, नान घोटाले की जांच नहीं होना चाहिए। इसमें ये बात स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता कोर्ट गए, उस पर इससे ये स्पष्ट हो गया कि डॉक्टर रमन सिंह जी भ्रष्टाचार में सबसे ऊपर हैं। जो भ्रष्टाचार करते हैं तो पूरे प्रदेश के अंदर ये बात है। पनामा घोटाला क्या है? ये पनामा घोटाले में उसी रमन सिंह के पता ठिकाना उसी का है, उनके बच्चे का नाम जिक्र की खबरें तो कांग्रेस से भी आ रही हैं अभी जिस प्रकार से देखिए। 28 महीने का चावल कौन ने दिया था? केंद्र ने 5 किलो के हिसाब से। और ये क्या मांगते हैं? 33 महीने का हिसाब मांगते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रिय साथियों को ये बात पता रहना चाहिए कि कौन कब कहां क्या कितना चावल दिया और दाल दिया या फिर दिया भी नहीं, ये बात जानना चाहिए। देख हमारे साथ में और भी जनता है। क्या कहती है यहाँ की जनता, वो मालें। दादा क्या है यहाँ का विकास? यहाँ का विकास तो जीरो है, कुछ नहीं दिया है। और आज रोड की स्थिति है, गोबर घोटाला है, गोबर का घोटाला बेच के ले रहे हैं पैसा। जिसके पास एक गाय नहीं है, उन्होंने मतलब कि पैसा चेक ले रहा है। ये है। बताइए क्या यहाँ का विकास कार्य है, बताइए दादा। आप तो हैं,
यहीं के रहने वाले हैं, आइए यहाँ आइए ना आप। तो क्या है यहाँ का विकास कार्य, कितना विकास कार्य हुआ है? आपने जिस प्रकार से 20 साल से लगातार अमरजीत भगत को जिता रहे हैं, तो कितना विकास कार्य हुआ है यहाँ पे? विकास चल रहा है अमरजीत भगत? विकास में क्या है, देख रहे हैं कि हमारे जो विशेष तौर पर हम चलते हैं रोड में, हमारे जैसे कोट छाल से राजापुर मार्ग है, हम लोग इतना दिन से मैंने कि आवेदन दिए, बच्चे लोग जब आने जाने में जो धर्मजयगढ़ से जो कॉरिडोर रोड है सीतापुर के लिए, तो उस रोड बनने में 20 साल लग गया। आज तक ना मुरुम बिछा ना गिट्टी बिछा, बच्चे लोग बहुत परेशान हैं, है ना। तो फिर 15 साल मैं मानता ये बताओ 15 साल तो क्यों छत्तीसगढ़ में? अरे आपने ये बताओ क्यों फिर अमरजीत भगत को जिता रहे हैं, ऐसा क्या है उनमें? अमरजीत भगत में ये है कि अमरजीत भगत जो विकास सीतापुर में किए हैं, वो छत्तीसगढ़ का मतलब छत्तीसगढ़ का नाम जो विदेशों तक अमरजीत भगत ने रोशन किया है। पहले क्या है कि खाद्य पूर्ति जो विभाग होता है भैया, वो किराना दुकान से जुड़ा हुआ है, होटल से भी जुड़ा हुआ है, लेकिन अमरजीत भगत भैया ने कभी होटल वाले को ये नहीं कहा कि जाइए यहाँ छापा मारिए, ये 4 दिन की पुरानी मिठाई है या किराना दुकान। दादा क्या मानते हैं आप विकास कार्य को यहाँ के? जिस प्रकार से जनता कह रही है कि हम अमरजीत भगत 20 साल से जीत रहे हैं, लेकिन लगातार उनको जिता रहे हैं, क्या देखते हैं? देखिए 20 साल से जीते हैं, लेकिन 20 साल के बाद हारते भी हैं। इतिहास देख लो आप। तो क्या ऐसा करिश्मा रहेगा इस बार का? करिश्मा, आम जनता जाग गई है, आम जनता जाग गई है। धूलपुर नगरी में आपका स्वागत कर रही है, आप खुद अनुभव कर लिए होंगे। आम जनता जाग गई है और जनता भी चुनाव लड़ रही है। पहले हमारी भारतीय जनता पार्टी लड़ती थी, अभी आम जनता चुनाव सीतापुर से भाजपा के सिंबल पे लड़ रही है। हमारे साथ में युवा भी हैं, आइए आप बाहर आइए, थोड़ा आइए बाहर आइए। हमारे साथ में युवा भी हैं। जिस प्रकार से जो घोटाला चल रहे हैं, आप ही को बुला रहे हैं भाई साहब, जिस प्रकार से घोटाला चल रहा है, अभी तक जो मामला निकल के आया पीएससी का, उसको क्या कहते हैं आप? देखिए पीएससी में तो पूरा घोटाला हुआ ही है। जो स्टूडेंट जो अपना मेहनत से जो पढ़ाई लिखाई करते हैं, उनको छोड़ के कोई अपना ही आदमी को बैठा रहे हैं पीएससी में, तो हम तो कहेंगे हमारे युवाओं को भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है पूरी तरह से। हम लोग के साथ भाई साहब, स्वेच्छानुदान की राशि माननीय मंत्री जी को मिलता है लिखने के लिए कि गरीबों को स्वेच्छानुदान की राशि इलाज के लिए दिया जाए, रोजगार के लिए दिया जाए, पर यहाँ स्वेच्छानुदान की राशि सारे बड़े बड़े कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को दिया गया है और इसका विरोध है, भरपूर विरोध है। इस बार जनता इसका हिसाब लेगी। युवाओं के सम्मान में राम कुमार इस बार में हमने देखा बीजेपी कांग्रेस ने अपने एक मिनट भाई साहब, एक मिनट वहीं बीजेपी कांग्रेस ने पक्ष रखा है। अगर हम बात करें जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी जिस प्रकार से विचार बसा रही है, किस मुद्दों को लेकर आप जहाँ जाएं? क्या देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो यहाँ बेरोजगारी का मुद्दा है, गरीबी का मुद्दा है, और अभी जो कांग्रेस सरकार जो लोगों पर अत्याचार ढा रही है, और इससे पहले बीजेपी ने भी लोगों को लूटा है 15 साल, इसीलिए बीजेपी को इससे हटाए लोगों ने कि 15 सीट पर सिमटा दिए। इस बार कांग्रेस सरकार को भी हटाएगी। अभी देखिए, अभी स्वेच्छानुदान की राशि कांग्रेस के जिनका 3 छत का 4 छत का महल बना है, उसको स्वेच्छानुदान की राशि मिल रही है। अभी मुर्गा दारू साड़ी बांटे जा रही है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं था। अगर इनके पास मुद्दा होता तो मुर्गा दारू साड़ी नहीं बांटना पड़ता। आज इन लोगों ने वोट खरीदने का काम करे, आज इन लोग वोट खरीदने का किसको देख लिया बांटते, बताओ कौन दे लिया, कहाँ बांट मुर्गा दारू कहाँ बांट देख लिया? जीतेंगे फिर से 5वीं बार अमरजीत भगत चुनाव जीत रहे हैं। बहुत विकास किया उन्होंने, पूरा युवा उनके साथ है और सभी लोग अमरजीत भगत हैं। आज जब चुनाव आ रहा है तो मुर्गा दारू साड़ी बांट के लोग वोट खरीदना चाह रहे हैं। ऐसे लोगों को इस बार यहाँ की जनता हटा के रहेगी। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। आरोप बीजेपी भी लगा रही है और आम आदमी पार्टी भी लगा रही है, तो क्या देखते हैं आप इस आरोप को? जी, आम आदमी पार्टी भी या बीजेपी लगा रही है? अरे रुको, क्या बीजेपी आरोप लगा रही है, आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है। किस प्रकार से देखते हैं आप इसको? देखिए, आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ भाई, हम सीतापुर के भाइयों को मैं समझाना चाहूँगा, भाजपा के पास सिवाय विरोध करने का कोई मुद्दा ही नहीं है। हमारे माननीय मंत्री जी ने क्षेत्र में ऐसा काम किया है कि उनको मतलब मुद्दा ही नहीं मिला। विरोध करने के सिवाय कर नहीं सकते। भाजपा वाले इतने साल तक उम्मीद नहीं किए। अभी हमारे 2-3 भाई हमारे कांग्रेस से गए हैं, हमारे प्रभात भैया हैं, अनिल भाई, तो उनको उन्होंने विभीषण बनाया। उनमें तो दम है नहीं। हमारे 2 भाई गए तो उनकी ताकत बढ़ गई है। अंगूर खट्टे हैं,
कांग्रेस में इनको मौका नहीं मिला तो बीजेपी ज्वाइन किए, अंगूर खट्टे हैं। क्या कहते हैं, बीजेपी ज्वाइन करके अंगूर खट्टे हैं? हाँ बताइए दादा। हम राधापुर का आम जनता है। वहाँ जब ये अमरजीत साड़ी बंटवा रहे थे तो हम लोग का वो भाई भतीजा जो चाचा बोले कि कक्का अमरजीत तो साड़ी बंटवा थे। मैं बोला उमन ओ आखिरी कफन हवे। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि आपके जो नेता हैं वो बीजेपी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, विभीषण के तौर पे भूमिका निभाई जा रही है। विभीषण की तरह तरीके से भूमिका निभाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करने के लिए आए हैं और अमरजीत से त्रस्त होके लोग बीजेपी ज्वाइन किए हैं। कांग्रेस से त्रस्त होके जो और इनके भ्रष्टाचार से माने त्रस्त होके यहाँ पर ज्वाइन किए हैं और इनको पसंद नहीं करते हैं, इसलिए भारतीय जनता और इस बार भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और भारी % बहुमत से जीतेगी। आम आदमी, हाँ बताइए क्या कह रहे हैं? देखिए आज यहाँ जिस प्रकार से आप अपनी बात तो रख रहे हैं लेकिन संख्या बल आपका तो दिख ही नहीं रहा। कहाँ है आपका संख्या बल? छत्तीसगढ़ में कहीं ऐसी संख्या बल दिखाएंगे क्या आप? हम 100 के बराबर एक आदमी है। आम आदमी पार्टी सब पे भारी है। आज दोनों पार्टियां, आज शिक्षा की बात कोई नहीं कर रहा है, आज रोजगार की बात आज कोई नहीं कर रहा है। शिक्षा और रोजगार को साइड में करके, आदिवासियों को साइड में करके आज हमने मुद्दे सबके जाने हैं, लेकिन हम जिस प्रकार से कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी, आप कह रहे हैं छत्तीसगढ़ में पूरी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बिसात बिछाने के लिए आपकी जनसंख्या बल कहाँ है? आपका जनसंख्या बल देखिए, जनसंख्या अभी हमारे पास जो है सामने आ रही, लेकिन ये वोटों में दिख जाएगी कि कितना। और इस बार हम लोग यहाँ से जीत रहे हैं क्योंकि सारे लोगों का इस बार चाह है कि इस बार इन दोनों पार्टियों को हटा के इस बार आम आदमी पार्टी को चुनना है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो दोनों पार्टी, इनके पास कोई मुद्दा नहीं। शिक्षा और स्वास्थ्य का दोनों पार्टी ने आज तक बात नहीं किया और हमारा पार्टी आम आदमी पार्टी जो शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर बात करता है और यही वजह है कि दिल्ली के बाद पंजाब में एक तरफा सरकार बनाए, वहाँ के बाद गुजरात में भी जहाँ बीजेपी का गढ़ कहा जाता था वहाँ 45 लाख वोट मिले। लोगों को ये टोपी पहनाने का काम कर रहे हैं, आए हुए आज यहाँ पर। आज बरसाती जो कीड़ा देखें, बरसाती मेंढक को जो टर करते हैं, ये सब कुआं के मेंढक है। सिर्फ कुआं को जानते हैं, यही हमारी दुनिया है। बाहर निकल दुनिया देखे हैं, ये सिर्फ कुआं के मेंढक कुआं का टर करते हैं। अब की बार 75 पार, कांग्रेस जिंदाबाद। दादा, अब की बार 75 पार तो ठीक है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी तक लिस्ट जारी नहीं कर रही है। सर लिस्ट जमा करिए। पितृपक्ष में हम लोग मानते हैं कि पितृपक्ष को हिंदू धर्म वाले हैं, इसलिए लिस्ट जारी नहीं हो रही है। इनका लिस्ट जारी होने से क्या जीत जाएंगे? लिस्ट जारी कर ले रहे, 90 का 180 का लिस्ट जारी कर दे, वो बताएगा कि 15 से नीचे रहेंगे इस बार। ले बताइए। आपकी पार्टी के लिए मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। आप दिल्ली में आपकी सरकार है और आधा दर्जन मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल हैं। क्या आप छत्तीसगढ़ में भी यही आलम लाना चाहती है क्या? ये बात मैं पूछना चाहता हूँ हमारे मित्रों से। और उनके केवल 1% वोट से रहा पूरा 2018 में के चुनाव में। ओके, बताइए क्या है? हाँ दादा बताइए क्या है आपके यहाँ के मुद्दे, क्या विकास कार्य हुआ है? मुद्दा तो हमारे यहाँ बहुत बढ़िया विकास हो रहा है। सब चीज विकास हो रहा है। अमरजीत को भगत कर सकते। पहले ये लोग बीजेपी वाला क्या कर रहे थे उसको बताइए। अब एक तो रतन जोत जगा दिया, मोमोसी का चढ़ने का घाट नहीं मिल रहा है। अब कितना रतन जोत का बिक रहा है उसको बताइए। पहले तो बताइए जी, क्या पूछना है? रतन जोत का टिकट बिक रहा है, वो कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। रतन जोत का टिकट नहीं बिक रहा है। यहाँ पर इनके द्वारा जो भ्रष्टाचार और जो सरकारी जमीन को बेचने और सरकारी जमीन का घोटाला करने और इनके बड़े बड़े कार्यकर्ता जो हजारों एकड़ और अमरजीत भगत का खुद पीए भूपेंद्र यादव जो 46 एकड़ जमीन सरकारी जमीन को बना के और इनके ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बतौली वाले जेल में है। जेल में हमारे साथ में नारी शक्ति भी है। क्या देखते हैं आप सीतापुर के विकास को? सीतापुर में ऐसा कुछ विकास नहीं हुआ है और हम सब समूह की महिलाओं को अमरजीत और भूपेश सरकार ठगे हैं। सब समूह की महिलाओं का कर्जा माफ करेंगे बोले थे, कर्जा भी माफ नहीं किए। और शराबबंदी करेंगे कहे थे, वो भी शराबबंदी में उल्टा और घर घर पहुंचाए शराब। आरोप आम जनता लगा रही है यहाँ पर कि जमीन घोटाला सबसे ज्यादा हुआ है यहाँ पर। देखिए, जो घोटाला करेगा हमारी सरकार को समझिएगा। घोटाला करने वाला यहाँ खुलेआम नहीं घूमता है। घोटाला करने वाला अगर हुआ होगा जेल में इनके सुनिए भाई साहब,
अरे आप लोग बात सुनने का देखिए, इनके भी बीजेपी के जो बतौली के जो कार्यकर्ता है, बीजेपी के एक कार्यकर्ता है घोटाला में है कि नहीं आरोप लगाए, वो भी जेल में है, अमित गुप्ता। ऐसा नहीं है, कांग्रेस की सरकार निष्पक्ष जांच कराते हैं। इन लोग हमारे बस्तर में बड़े बड़े नेता लोग मर गए, नक्सलाइट लोग में। इन लोग सुनिए ना, अभी लोग का पद यात्रा निकला था, क्या पद यात्रा था? परिवर्तन पद यात्रा। इनको एक कांटा भी नहीं लगने दे। हमारे देश, हमारे छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के लीडर लोग, कांग्रेस के नेता लोग सब लोग नक्सलाइट मारे गए, सुरक्षा क्यों नहीं दी? ठीक है ना, बताइए भाई, क्या विकास कार्य है यहाँ का? जी, विकास कार्य क्या है यहाँ का? पूरा टोटल विकास है, जहाँ देखिए वहीं विकास है। आप कहीं चले जाइए, जहाँ जाएंगे बार मतलब अमरजीत भगत आएंगे। एक देखिए क्या है, भाजपा 15 साल सत्ता में थी। मेरे भाजपा के मित्रों से, मेरा छोटे भाई भी उसमें, अपने छोटे भाई मेरे एक मिनट भगा लेना आप लोग। पिछले 15 साल का रमन सिंह का कार्यकाल, जब जनता सो रही थी, 20 साल से लगातार इस क्षेत्र की जनता अमरजीत भगत को विधायक बनाई है, मंत्री बनाई है, तो ये अब कहाँ जाके हैं? ये अनावश्यक बातें करते हैं। रहा स्वेच्छानुदान की बातें कर रहे हैं मेरे भाई ना, स्वेच्छानुदान पहली बार हमारे क्षेत्र को पता चला है कि शासन का कोई योजना स्वेच्छानुदान भी है, जिससे गरीबों का इलाज के लिए, शिक्षा के लिए और स्वास्थ्य के लिए, सब हर गरीब, हर मजदूर किसान, सीतापुर की जनता हमेशा कांग्रेस को विधायक बनाती है, कांग्रेसी को, या फिर निर्दलीय को बनाती है। अब की बार फिर कांग्रेस को बनाएगी। भाजपा को तो दूर तक को देखना भी पसंद नहीं करती यहाँ की जनता। 15 साल भाजपा के मित्र ही कांग्रेस को। बताइए, हाँ बताइए। जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अमरजीत भगत एक विकास तो किया है कि नहीं किया है, लेकिन एक काम जोरदार किया है, जमीन घोटाला। तो बीजेपी तो कह रही है हाँ सब में, मतलब हम मानते हैं कि सब में घोटाले हो रहे हैं। तो जैसे कि अब देखिए, बतौली में जमीन कितना घोटाला किए हैं, चिरगा में किए हैं, मैनपाट में किए हैं। विकास तो किए हैं कि नहीं किए हैं, लेकिन ये अच्छा काम किया है। 100 में 1% जमीन चोरी। भाई साहब, इनका जो सबसे महत्वपूर्ण योजना था नरवा गरवा घुरवा बारी, ये किसान के ऊपर इतना अत्याचार किए, उस नाम से 2 रुपए किलो गोबर खरीद के और 10 रुपए किलो में। हेलो, एक मिनट, रतन जोत, ये नरवा घुरवा, अरे रुको ना यार, नरवा घुरवा बाड़ी फेल हो गया, उसको इनको दिख रहा है। रतन जोत कौन सा योजना था? पूरा इंडिया में लगा। अच्छा ये बताइए, ये भाजपा के हमारे साथी लोग बहुत आरोप लगाए, इनको ये तो पूछिए कि इनके घोषणा पत्र में जो 15-15 लाख रुपया मोदी जी देने वाले थे, 2-2 करोड़ लोगों को रोजगार देने वाले थे, ये कहाँ है? इनसे इनको अच्छे दिन कब आएंगे वो अच्छे दिन? अभी तक तो हम लोग को देखने को नहीं मिला है कि जो 15 लाख रुपए देने वाले थे और भी बहुत सारे चीज करने के लिए थे, आज तक तो ऐसा कुछ दिखा नहीं है। हमें तो नहीं लगता कि कोई अच्छा दिन आया है अभी तक, ना आने वाला है। पेट्रोल दाम बढ़ गया, पूरा देश बिक रहा है। आज रेलवे बिक गई, पूरा हवाई जहाज बिक गया, ट्रेन बिक गया, सब निजी होते जा रहा है टोटल। नगर पंचायत के सारे मकान जो बने हुए हैं, ये फ्री में नगर पंचायत द्वारा बांटा गया है। नीलामी का राशि कोई जमा नहीं किया है ना। हॉस्पिटल 100 बिस्तर का बार विधायक झूठ बोलते हैं। भैया अब देखिए, बाहरी प्रत्याशी है अमरजीत भगत, क्योंकि इनके पास डिबेट में भी बाहर से भैया आके डिबेट दे रहे हैं। डिबेट में भी स्थानीय लोग नहीं है, बीजेपी का प्रत्याशी नहीं है, नजदीक है, लोकल है, वोट सोल कराने वाला है, निवास यही है। अभी प्रोटोकॉल जारी होता है मंत्री जी का, तो देखिए बौरीपारा निवास से सीतापुर वहीं जाना हमने कि जिस प्रकार से बीजेपी और कांग्रेस लगातार पक्ष और आरोप लग रही, वहीं आम जनता के भी हमने मुद्दे जाने हैं यहाँ पर। जिस प्रकार से आम जनता ने कहा कि यहाँ पे विकास कार्य हुआ है, कई लोगों ने कहा नहीं है। अब देखते हैं, हमारे स्थानीय रिपोर्टर है, क्या देखते हैं इस विकास कार्य, कितना विकास कार्य हुआ है, क्या विश्लेषण है आपका? जी, मैं आपको बता दूं, प्रदेश में चुनावी बिगुल बज गई है, तो फिर हर पार्टी के अपने अपने दावे नजर आ रहे हैं। सीतापुर विधानसभा की बात करें तो सीतापुर में 15 साल
भाजपा का शासन जब रहा तो उस समय विधायक अमरजीत भगत जी थे, तो उनका आरोप लगता था कि स्टेट में भाजपा का शासन यहाँ काम नहीं हो रहा है बोल के। आज विधायक और प्रदेश में शासन है तो अमरजीत भगत बोलते हैं कि हम प्रधानमंत्री काम नहीं कर रहे हैं, और बीजेपी वाले बोलते हैं कि मंत्री ये हैं तो ये काम नहीं कर। कुल मिला के कहा जाए तो एक ही पहलू के दोनों हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। बिल्कुल, जिस प्रकार से कहा है इन्होंने कि एक ही पहलू के दोनों लोग सिक्के हैं। अब देखना होगा कि जनता 2023 के विधानसभा चुनाव में किस पर अपनी मोहर लगाती है और अब किसको जीत का ताज पहनाती है। पंजाब केसरी से सत्येंद्र शर्मा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।